हाय दोस्तों, आप सभी का कोड विद B2 में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने लिस्टिंग एपीआई बनाई थी और साथ ही में शो एपीआई बनाई थी। इस वीडियो में हम अपडेट एपीआई बनाएंगे और साथ ही में डिलीट एपीआई बनाएंगे, ताकि रिकॉर्ड को किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं और किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर एपीआई में देखो, ये पूरी एपीआई जो हमने लिस्टिंग वाली बनाई थी वो लिस्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लो कि हमें ये 9th नंबर का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको अपडेट करना है, या तो 7 नंबर का रिकॉर्ड है उसको अपडेट करना है। तो अपडेशन में यहाँ पर क्या क्या अपडेट होगा? नेम, मोबाइल नंबर, सेंडर, ईमेल, इतनी चीज़ें अभी अपडेट हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एपीआई बनाएंगे अपडेट के रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं राउट बना लेता हूँ। तो यहाँ पर एपीआई में आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर राउट और पोस्ट मेथड ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर यूज़र अपडेट, देखो इस तरीके का हमें आ गया है। यूज़र की आईडी आएगी और यहाँ पर अपडेट मेथड आएगी। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग आईडी पास की गई है। आप डायरेक्ट यूज़र का वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक यूज़र मॉडल एंड देन मैं यहाँ पर यूज़र ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके का भी यूज़ करते हो। ध्यान रखें, यहाँ पर यूज़र लिया है तो आपको यहाँ पर भी api.php में यहाँ पर भी आपको यूज़र लेना होगा। आप वहाँ से आईडी पास करोगे, मॉडल उस आईडी के रिलेटेड डेटा आपको दे देगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये क्वेरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाला क्रिएट वाला हम कॉपी कर लेते हैं इतना। ओके, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ इतना, और ये भी कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं अपडेट में डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ। देखो यूज़र यहाँ से ये वेरिएबल बन चुका है, पासवर्ड हमें नहीं ऐड करना है। ओके, और लास्ट में हम सेव कर सकते हैं, या तो अपडेट मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी सेव से मैं करवा रहा हूँ और बाद में आपको अपडेट भी करवाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, यहाँ पर मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। ओके, मैं सिर्फ यहाँ पर यूज़र डिस्प्ले करवा दूंगा, यूज़र और $यूज़र। ओके, तो इस तरीके से आप डेटा को अपडेट की, यहाँ पर मैंने क्वेरी ऐड कर दी है। ठीक है, नॉर्मली आप PHP में जब करोगे तो आपको अपडेट की वो जो ओरिजिनल क्वेरी लिखनी पड़ती है कि अपडेट अल्टर टेबल या फिर अल्टर रिकॉर्ड, उसकी आपको डालनी होती है, अपडेट की क्वेरी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो नहीं होते, यहाँ पर डायरेक्ट मॉडल जो 11 मॉडल का हम यूज़ करेंगे उसके थ्रू ही हम अपडेशन और सेविंग करेंगे। जैसे कि सेव के लिए हम इंसर्ट रिकॉर्ड का यूज़ करते हैं, तो ये यहाँ पर यूज़ नहीं करना होता है। ठीक है, ओके, तो अभी हम जाएंगे पोस्टमैन में और यहाँ पर एक और एपीआई बनाएंगे। इसका ही मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ, डुप्लीकेट। ओके, ओके, तो यहाँ पर मैं इसको रीनेम कर देता हूँ अपडेट। ओके, देन यहाँ पर बॉडी में मुझे ये सब चीज़ें ही चाहिए। ओके, और यहाँ पर मैं यूज़र और यहाँ पर आईडी पास करूँगा। अभी हमें कौन से रिकॉर्ड को चेंज करना है? 9 नंबर रिकॉर्ड को चेंज करना है। ठीक है, तो 9 नंबर रिकॉर्ड है। ओके, आप ध्यान रखिए कि अगर आपको जो जितनी भी चीज़ चेंज करनी है वही आप भेजिए, बाकी की एज इट इज़ जो है वो रख दीजिए। जैसे कि मुझे विश्वास की जगह पर यहाँ पर मुझे परम डालना है। ठीक है, यहाँ पर विश्वास की जगह पर मैं परम डालूंगा। ओके, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो मुझे एज इट इज़ ही रखनी है। जैसे कि मोबाइल नंबर है वो मुझे चेंज नहीं करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मोबाइल नंबर एज इट इज़ रखूँगा। ओके, वही है, मेल है।
कोड बिट B2 है। एक मिनट के मेल विश्वास है, विश्वास.com। ओके, तो यहाँ पर मैं अपडेट में विश्वास.com। ओके, और ये पासवर्ड की हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से उसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी सिर्फ नेम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिकॉर्ड देख सकते हो कि नाम यहाँ पर विश्वास है, ये है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये चीज़ें चेंज कर दूंगा। ओके, और मेल से मैं फीमेल कर दूंगा। ओके, अपडेट ओके फीमेल, और यहाँ पर मैं नेम चेंज करके कर दूंगा स्मिता। ठीक है, तो मेल हमने नेम चेंज किया और जेंडर चेंज किया, बाकी सब एज इट इज है। तो मैं यहाँ पर सेंड करूँगा, तो देखो क्या आता है। देखो हमारा नेम नंबर का अपडेट हो चुका है, यहाँ पर डेटा आप देख सकते हो। और जैसे ही हम लिस्ट को कॉल करते हैं तो यहाँ पर देखो अभी विश्वास है, उसकी जगह पर आ जाएगा स्मिता, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 9 नंबर का रिकॉर्ड जो है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपना रिकॉर्ड कर दिया है। जैसे कि अभी मुझे 4 नंबर का चेंजेस करना है, नेम में मुझे सीड है, तो उसकी जगह पर मैं दूसरा कुछ रखूँगा। यहाँ पर मैं आईडी 4 रख दूंगा, 4। देन सिद्धेश B212। ओके, यहाँ पर के B212 एंड यहाँ पर मैं मेल रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे चेंज करके अपना परम लिखना है। ठीक है, और मैं देखो यहाँ पर नंबर भी चेंज करूँगा। नंबर में यहाँ पर 761 है, सॉरी 761 है, उसकी जगह पर 987 रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। ओके, जैसे कि B212 है तो 1 2 3 में रख देता हूँ, और सिंगल सिंगल भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको जो चीज़ चेंज करनी है तो वही डेटा आप चेंज कीजिए, बाकी आप यूज़र लिस्ट में से या फिर यूज़र शो में से एज इट इज़ वहाँ पर प्रिंट कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर मैं सेंड करूँगा। तो अभी देखो हमारा 4 नंबर का रिकॉर्ड चेंज हो चुका है। यहाँ पर हम यूज़र लिस्ट में देख लेंगे 4 नंबर का जो रिकॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा, देखो हमारा पूरा रिकॉर्ड चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर B2 1 2 3 हो गया, यहाँ पर 987 हो गया, एंड यहाँ पर परम हो गया। तो इस तरीके से आप यूज़र को अपडेट कर सकते हो। ओके, सेकेंड क्वेरी कौन सी है, आपने इस तरीके का यूज़ किया, यहाँ पर वेरिएबल का यूज़ किया। ठीक है, ये एक तरीका है, आप यूज़र को अपडेट कर सकते हो। दूसरा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यूज़र जो वेरिएबल है वो एज इट इज़ लेना है, यहाँ पर अपडेट लेना है। ओके, और इसको मैं इतना कॉपी कर देता हूँ। ओके, ओके, मैं ये सब कुछ, तो इसकी सिंटेक्स डिफरेंट होती है अपडेट की, तो अपडेट हमें इस तरीके से ही करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जेंडर ले लेता हूँ। तो सेव में और अपडेट में एक ही डिफरेंस है कि जब अपडेट का रिस्पॉन्स आएगा, मतलब कोई भी फील्ड अपडेट होगी तो उसका रिस्पॉन्स 1 और 0 में होगा, लेकिन सेव में आपको पूरा वो ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये एक डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, आप दोनों ही मेथड यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक मीन्स के यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
तो अभी हम सेम थिंग करेंगे, सेम वो अपडेट करेंगे। परम की जगह पर मैं सिद्धेश का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपडेट कर लेते हैं। तो देखो आपका डेटा अपडेट हो चुका है और लिस्ट में भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखो आपको रिकॉर्ड आ चुका है। तो आप इन दोनों मेथड से आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग हम क्या है, यहाँ पर आप एक बार सिंटेक्स देख लीजिए। यूज़र है, यहाँ पर अपडेट का फंक्शन यूज़ हो रहा है और जैसे हम ये 1 बाय 1 लिख रहे थे वैसे ही हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये एरर नहीं आएगी। ओके, तो कभी कभी जब बहुत सारी चीज़ें अपडेट करनी होती है तो आप नेक्स्ट लाइन पे एंटर करके कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये भी सिंटेक्स सही है। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि आप एक एरे में लिख रहे हो तो एरे में एक की होती है और एक वैल्यू होती है, इस तरीके से आपको डालना होगा। ठीक है, और सेपरेट करने के लिए यहाँ पर कोमा यूज़ करना होगा, ना कि सेमीकोलन। जबकि यहाँ पर एक वेरिएबल की तरह हम एक ऑब्जेक्ट में, मतलब एक ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर करा रहे हैं तो उसमें पीछे सेमीकोलन आता है। ठीक है, दोनों ही मेथड सेम ही है, आप दोनों को यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अब नेक्स्ट थिंग है डिलीट। मतलब मुझे अब इनमें से कोई भी एक डेटा डिलीट करना है, जैसे कि मुझे ये आरव वाला डिलीट करना है। ठीक है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक डेस्ट्रॉय मेथड है, उसका हम यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं एपीआई में चलता हूँ और यहाँ पर एक डिलीट मेथड का यूज़ करता हूँ। ओके, राउट डिलीट डिलीट, देखो यहाँ पर आपको ऑलरेडी दे दिया। ठीक है, डिलीट का। और यहाँ पर डेस्ट्रॉय में चला जाऊँगा। सेम यहाँ पर स्ट्रिंग डॉलर आईडी की जगह पर हम यूज़ करेंगे यूज़र डॉलर यूज़र। इसमें आपको कोई भी आईडी पास करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वो ले लेगा आईडी। ठीक है, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ इतना। ओके, देन डॉलर यूज़र टू डिलीट, यहाँ पर डिलीट फंक्शन का यूज़ होगा। ओके, और रिटर्न में यहाँ पर मैं पास करवा देता हूँ कि ये यूज़र को हमने डिलीट कर दिया है। ओके, यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, तो बस इतना ही सिंटेक्स था। ओके, तो यहाँ पर हम इसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं और इसको हम चेंज कर देते हैं यूज़र डिलीट। ओके, यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको ओके डिलीट का मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पर आईडी ही भेजनी है और कुछ नहीं भेजना है। सपोज कि मैं 5 नंबर की आईडी किसकी है वो मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, 5 नंबर मतलब आरओ है। अभी देखो यहाँ पर सेंड करूँगा तो आरओ आता ही होगा। ठीक है, देखो आरओ आ रहा है लिस्ट में। ठीक है, तो अभी जैसे मैं डिलीट करूँगा यहाँ से, ओके, तो वो आरओ डिलीट हो जाएगा। देखो यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। अभी हम लिस्ट में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही सेंड करेंगे आरओ कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इसको मैं अच्छे से करने के लिए एक काम करता हूँ, ऑर्डर बाय आईडी कर देता हूँ एंड ASC रख देता हूँ। ठीक है, ताकि हमें पता चले। ओके, 1 2 3 4 4 और 5 के बाद जो था, मतलब 4 के बाद जो 5 था वो डिलीट हो चुका है। अभी मुझे 8 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट करना है प्राची का, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिलीट में जाऊँगा और 5 की जगह पर 8 यहाँ पर सॉरी 8 यहाँ पर यूज़ करूँगा। ओके,
तो देखो यहाँ पर यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली एंड देन हम फिर से लिस्ट करेंगे। ओके, तो आपका 8 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। 1 2 4 6 7 10 9 एंड 10। तो यहाँ पर एक पूरा क्रड खत्म हो चुका है। यूजर को किस तरीके से क्रिएट हमने करवाया, यूजर को किस तरीके से लिस्ट करवाया, सिंगल सिंगल बाय हमने शो करवाया, देन डिलीट की यूज़ की और अपडेट का हमने करवाया डेटा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यूज़र का मैंने क्रड बना दिया। यूज़र की एपीआई किस तरीके से हम बना सकते हैं, क्रड वाली एपीआई किस तरीके से बना सकते हैं। ये एक सिंपल एपीआई है। आगे जाके आपको कॉम्प्लेक्स एपीआई भी आ सकती है, लेकिन अगर आपको सिंपल एपीआई आने लगे बाद में, वो कॉम्प्लेक्स एपीआई भी आपको आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम यूज़र लॉगिन और रजिस्टर एपीआई थ्रू करवाएंगे एंड देन एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो एक सिंपल प्रोजेक्ट होगा, जो आपको यूज़र के लॉगिन से उसका डेटा रिट्राइव होगा और सेव होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल कोड विद B2 को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू गाइस, बाय बाय।